आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं फसलों या फलों के अन्य के लिए दी गई संज्ञाएं, यानी फलों और सब्जियों को और कुछ फसलों को उनकी विशेषता के अनुसार उन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने 2 क्लास में देखे कि बहुत सारी फसलें और बहुत सारी सब्जियों के बारे में, जैसे कि बनाना को क्या बोला जाता है, मैंगो को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो को कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, फिर टेम्परेट ऑफ फ्रूट एप्पल को कहा जाता है, क्वीन ऑफ टेम्परेट फ्रूट पेच को कहा जाता है, स्पाइस किंग ऑफ स्पाइस ब्लैक पेपर को कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी हमने संज्ञाएं देखी कि उनकी विशेषता के अनुसार उन्हें नाम दिया गया है। तो इसी में आज हम और देखने वाले हैं जो कुछ हमारे बचे हुए हैं, और ये हमारी तीसरी क्लास है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का नए नए अपडेट आपको प्रतिदिन यहाँ पर मिलते रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमने जो है बाकी के जो 43 है वो हल कर लिए। हम आज देखेंगे 44 से। तो 44वां प्रश्न हमारा 44 में क्या दिया हमारा कि स्मॉल होल्डर्स एरीगेटेड क्रॉप, स्मॉल होल्डर्स एरीगेटेड क्रॉप्स यानी छोटे किसानों की सिंचित फसल। छोटे किसानों की सिंचित फसल की किसे कहा जाता है? छोटे किसानों की सिंचित फसल स्मॉल होल्डर्स एरीगेटेड यानी छोटे किसानों की सिंचित फसल के नाम से ऑयल पाम को जाना जाता है। किसे जाता है? ऑयल प्लम को जाना जाता है। अब अगला क्या दिया है? ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट यानी ऐसा फल जो बहुत पुराना है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। वो कौन सा फल है? बनाना। तो ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट बनाना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाने वाला सबसे पुराना फल कौन सा कहलाता है? बनाना। कौन सा कहलाता है? बनाना। ट्री ऑफ हेवन यानी कल्प वृक्ष की संख्या किसे दी गई है? ट्री ऑफ हेवन यानी कल्प वृक्ष की संख्या किसे दी गई है? कोकोनट को दी गई है। किसे दी गई है? कोकोनट को दी गई है। फिर यहाँ नीचे लिखा भी है कल्प वृक्षा कोकोनट। कल्प वृक्ष किसे कहा गया है? कोकोनट को कहा गया है। और कोकोनट को ट्री ऑफ हेवन भी कहा गया है। किंग ऑफ नट यानी नट फलों का राजा किसे कहा जाता है? वालनट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वालनट को कहा जाता है। क्वीन ऑफ नट फ्रूट यानी आपने इससे पहले हमने देखे थे कुछ फलों का वर्गीकरण, उसमें देखे थे फलों के वनस्पतिक नाम, उनका कुल और फलों का प्रकार, उनका खाए जाने वाला भाग। ऐसे हमने सारी चीज देखे थे। तो उसमें हमने देखे थे फलों का प्रकार। तो फलों का प्रकार में ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है किंग ऑफ नट यानी नट श्रेणी में जो फल रखे गए हैं उनका राजा किसे कहा जाता है? वालनट को कहा जाता है। और क्वीन ऑफ फ्रूट यानी नट फल की श्रेणी में, जो नट एक प्रकार है फलों का, उसकी श्रेणी में जो फल रखा गया है जिसे क्वीन कहते हैं, नट फलों की क्वीन, वो क्या है? पेकन नट है। क्या है? पेकन नट। अब हम देखने वाले हैं बायो ड्रेनेज प्लांट यानी ऐसा प्लांट जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करता है। जैव जल निकास पौधे भी हम कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं? जैव जल निकास पौधा भी कहते हैं। मतलब ये जैव तो निकालता ही है साथ में भूमि से, यानी जैविक पदार्थ को हानि तो करता ही, साथ में जो है ये भूमि से पानी को भी उड़ाता है। और इतना ही नहीं, ये भारत का आतंकवादी पौधा भी माना जाता है, क्योंकि यह पौधा जो है प्रतिदिन 700 लीटर पानी को बाष्पोत्सर्जित करता है। और यह जिस भूमि में रहता है उस भूमि को बंजर भी बनाता है। और इसका नाम क्या है? यूकेलिप्टस। क्या नाम है इसके? इसका नाम है यूकेलिप्टस। और इसे क्षेत्रीय भाषा में जो है, आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में लोग इसे क्या कहते हैं? नीलगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नीलगिरी कहा जाता है। अब अगला क्या है? गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा। गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? वाइट गोल्ड जो है कॉटन को कहा जाता है, क्योंकि उसका सफेद रेशा होता है। फिर क्या दिया है?
व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका, अब स्पेशल यहाँ पर दिया गया है कि व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका देश का सफेद सोना किसे कहा जाता है? कॉटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कॉटन को कहा जाता है। तो निश्चित ही मेरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पेपर के लिए वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस प्रश्न पत्र को एक बार चेक करिए, आपको सब मिलेगा, और आपको आपकी जो विषय है उसमें आपको जीके तो होना ही चाहिए, और ये आपके जीके को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या दिया हुआ है? अगला सुने हैं, व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका यानी कॉटन, फिर येलो गोल्ड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पीला सोना किसे कहा जाता है? अमेरिका का पीला सोना जो है सोयाबीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमेरिका का पीला सोना सोयाबीन को कहा जाता है। यदि सोयाबीन हम देखें तो सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, यानी सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में सोयाबीन की खेती, पूरे भारत में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में इसकी खेती होती है। और कौन से जिले में होती है मध्य प्रदेश में? उज्जैन में होती है। कहाँ पर होती है? उज्जैन में होती है। और उज्जैन में इसकी रिफाइनरी भी है, और इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान संस्थान भी है। और सोयाबीन में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी 38 से 40 ही मानी जाती है। और यह एक दलहन और तिलहन, यानी ये दलहन भी प्राप्त होती है इससे, और तिलहन भी प्राप्त होती है। तो निश्चित ही आपको सोयाबीन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं बैकबोन ऑफ अमेरिका, अमेरिका का बैकबोन किसे कहा जाता है? यानी कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? मेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेज को, यानी मक्का को, जिया मेज को, जिसकी फैमिली क्या है? ग्रैमनी। फैमिली क्या है? ग्रैमनी। गुणसूत्र की संख्या है 20, और उत्पत्ति स्थान क्या है? मैक्सिको। अब आगे क्या दिया? शुगर बाउल दिया। क्या दिया है? शुगर बाउल, यानी जो है चीनी का कटोरा या शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा को। यानी सबसे ज्यादा शक्कर का उत्पादन क्यूबा में ही होता है पूरे विश्व में। अब बटर बाउल, बटर बाउल किसे कहा जाता है? फाइकस किस्नी को। किसे कहा जाता है? फाइकस किस्नी को। यानी मक्खन का कटोरा किसे कहा जाता है? फाइकस किस्नी एक फ्रूट है, जब ये फ्रूट पकता है तो बिल्कुल जो है मक्खन के जैसे दिखाई देता है, और मक्खन के जैसे ही गुण रखता है, इसीलिए इसे मक्खन का कटोरा भी कहा जाता है। इसलिए इसे बटर बाउल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या दिया है? फाउंटेन ट्री दिया। क्या दिया है? फाउंटेन ट्री, यानी अधिक लंबाई के लिए जाने जाने वाला ये पौधा है, इसलिए इसे फाउंटेन ट्री भी कहते हैं। और फाउंटेन ट्री को नाम क्या है फाउंटेन ट्री का? स्पेथोडिया कैम्पेलुनाटा। क्या दिया है? स्पेथोडिया कैम्पेनुलाटा, स्पेथोडिया कैम्पेनुलाटा। अब इसे जो है फाउंटेन ट्री क्यों कहा जाता है? फाउंटेन ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है, इसलिए इसे फाउंटेन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या दिया है? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट यानी झूठा फल। फॉल्स फ्रूट यानी झूठा फल, यानी इस फल की एक विशेषता रहती है कि ये इसमें कमी रह जाती है। जैसे सेब देखते हैं हम, अंगूर देखते हैं, मैंगो देखते हैं, केला देखते हैं, अंगूर देखते हैं, ये जो फल है इनमें बीज भी पाए जाते हैं, इनकी प्रकृति पूर्ण होती है, इसकी नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है एप्पल को। और इसे टेम्परेट फ्रूट यानी कि शीतोष्ण फलों का राजा भी एप्पल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शीतोष्ण फलों का राजा एप्पल को। और शीतोष्ण फल की रानी किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, फिर यदि आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको निश्चित ही कंप्लीट करवा दूंगा। फिर क्या दिया? नेचर्स वंडर। नेचर्स वंडर किसे कहा गया है? चिली को कहा गया है। किसे कहा गया है? चिली को। और मसाले में यदि हम देखें तो मध्य भारत में सबसे ज्यादा चिली का उत्पादन होता है मंदसौर में। कहाँ पर होता है? मंदसौर में नहीं होता है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बड़वानी में। कहाँ पर होता है? बड़वानी में। अब हम देखेंगे ब्लैक प्लम यानी जिसे श्याम बेर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक प्लम जिसे श्याम बेर के नाम से भी जाना जाता है। और ब्लैक प्लम की संज्ञा किसे दी गई है? जामुन को। और ये जामुन जो है
डायबिटीज़ के पेशेंट यानी शुगर के पेशेंट के लिए एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करता है। यानी जो भी शुगर के पेशेंट हैं तो उनको जो है श्याम बेर या ब्लैक प्लम तो खाना ही चाहिए। साथ में इसकी गुठली को पीसकर पाउडर बनाकर यदि हम एक एक चम्मच खाते हैं तो निश्चित ही है हमारे बॉडी का जो शुगर है वो मेंटेन होता है। तो ये जो है एक बहुत आयुर्वेदिक औषधि भी है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो बिल्कुल जामुन आपको भी खाना चाहिए। हालांकि ये पोषक तत्व से भरपूर है, लेकिन जो है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि भी मानी जाती है। अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे। अब हमारे सामने क्या दिया है, बाउल ऑफ एप्पल इंडिया, यानी सेब का कटोरा भारत में किस राज्य को कहा जाता है। सेब का कटोरा भारत में जो है J&K और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये दो राज्य ऐसे हैं जिसे जो है भारत में सेब का कटोरा कहा जाता है। सेब का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है भारत में सबसे ज़्यादा यदि पैदावार देखें तो सेब की जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ही होती है। और ये दो राज्य ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्दी भी पड़ती है और सर्दी के कारण यहाँ उत्पादन भी बढ़ता है, और यही जो है पूरे देश के सभी राज्यों को निर्यात करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाउल ऑफ एप्पल इंडिया का। अब क्या दिया है, अ ट्री फ्रूट, अ ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल। अभी हमने देखे फाल्स फ्रूट, फाल्स फ्रूट यानी झूठा फल किसे कहा जाता है, एप्पल को। लेकिन अब यहाँ पर दिया है अ ट्रूथ फ्रूट यानी सत्य फल किसे कहा जाता है। तो सत्य फल जो है जिसकी पूरी यानी कि हम देखें तो पूर्ण फल माना जाता है, वो उसे काजू नट को माना जाता है। किसे माना जाता है, काजू नट को माना जाता है। अब होम ऑफ स्पाइस यानी मसाले का घर किसे कहा जाता है। मसाले का घर पूरे विश्व में जो है इंडिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इंडिया को। यानी यदि हम सीधे तौर में देखें तो सबसे ज्यादा जो है होम ऑफ स्पाइस, होम ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है, मसाले का घर इंडिया को कहा जाता है। अब ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना किसे कहा जाता है, अफीम को, यानी ओपियम पॉपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अफीम को। और अफीम से क्या क्या प्राप्त होती है औषधि, मॉर्फिन होती है। क्या होती है, मॉर्फिन। सर्जरी के समय में इसी का उपयोग होता है निश्चेतक करने के लिए। अब दिया है क्वीन ऑफ मिल्क यानी दूध की रानी किसे कहा जाता है, सनेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सनेन गॉड को। और यह पूरे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। और यह जो है प्रतिदिन जो है 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। और इसका ब्याज भी ज़्यादा होता है, इसका ब्याज 280 दिन का होता है। और यह एक बार में जो है 1 या 2 बच्चा देती है। अब क्या दिया है, कैम प्लांट, कैम प्लांट या सेंचुरी प्लांट, कैम प्लांट या सेंचुरी प्लांट। तो कैम प्लांट या सेंचुरी प्लांट किसे कहा जाता है, डेट प्लम। किसे कहा जाता है, डेट प्लम प्लांट यानी खजूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खजूर को। अच्छा, सेंचुरी प्लांट इसे इसलिए कहा जाता है, यह जो है सबसे पुराना पौधा यानी सबसे पहले ये पाया गया था व्यावसायिक रूप में। इसकी खेती सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसे कैम प्लांट या सेंचुरी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यदि हम देखें तो यदि जंगल का राजा किसे कहा जाता है, पौधों में कौन सा पौधा है जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है टीक को। टीक यानी सागौन को कहा जाता है। यह एक बहुत ही इमारती लकड़ी होती है और ज़्यादातर इसका फर्नीचर में, घर के जो भी दरवाजे हैं फर्नीचर में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसी लकड़ी का। और यदि इस लकड़ी में यदि हम पानी ना लगने दें तो ये काफ़ी समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, इसीलिए किंग ऑफ फॉरेस्ट की संज्ञा इसे दी गई है। अब इसके बाद में हमारे सामने क्या है, किंग ऑफ फॉरेस्ट के बाद में फिर दिया है फाल्स गोल्ड। फाल्स गोल्ड यानी झूठा सोना यानी पायराइट। पायराइट एक वो होता है धातु जो देखने में सोना जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, सोने जैसा दिखता है। एक तत्व है जो सोना जैसा दिखता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, झूठा सोना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इस कारण से झूठा सोना। झूठा सोना किस लिए कहा जाता है, आपको समझ में आया ना। ये जो है एक ऐसा खनिज है जो गोल्ड जैसी गुण रखता है, यानी गोल्ड जैसे दिखता है ये। लेकिन गोल्ड धातु प्योर गोल्ड होती है, लेकिन ये गोल्ड जैसा दिखता तो है, लेकिन गोल्ड जैसे गुण इसमें नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसे झूठा सोना कहा जाता है। अब दिया है मैन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जो है फॉरेस्ट के मनुष्य जो है, मैन ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, मैन ऑफ द फॉरेस्ट एक बानर को कहा जाता है। और उस बानर का नाम क्या है, ओरंगुटान।
क्या नाम है उसका? ओरंगुटान। ओरंगुटान एक बानर की प्रजाति है। इसे जंगल का आदमी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जंगल का आदमी। अब हम देखेंगे कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है? सोरघम यानी ज्वार को। इसे कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार कैमल यानी ऊंट रेगिस्तान में बहुत कम पानी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन निर्वाह कर सकता है, यानी बहुत कम पानी में भी वहाँ पर ये रह सकता है, अपना जीवन चला सकता है। इसी प्रकार सोरघम यानी कि ज्वार एक ऐसी फसल होती है जिसके उत्पादन के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कम होती है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है और उत्पादन अच्छा मिलता है। इसीलिए इसे कैमल क्रॉप की संज्ञा दी गई है। अब हम देखेंगे द स्मॉल बंडर। द स्मॉल बंडर यानी छोटा चमत्कारी नींबू किसे कहा गया है? छोटा चमत्कारी नींबू जो है लेमन को कहा गया है। किसे कहा गया है? लेमन को। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द स्मॉल बंडर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द स्मॉल बंडर यानी छोटा चमत्कारी नींबू। यानी चमत्कारी नींबू किसे कहा जाता है? छोटा चमत्कारी नींबू किसे कहा जाता है? लेमन को कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं नींबू को ही छोटा चमत्कारी नींबू कहा जाता है। अब देखते हैं पुअर मैंस एप्पल यानी गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? पुअर मैंस एप्पल यानी गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमरूद को। तो निश्चित ही है आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो कुछ और लाइनें बची हुई है जो हम अगले वीडियो में उन्हें कवर करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एग्रीकल्चर के अपडेट आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, और यदि आप मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।